चलिए बेटा, तो अब आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव्स हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन याद रखेंगे, ठीक है। उसके लिए एक लिस्ट बना लेते हैं। चलिए, जैसे फर्स्ट वन इज एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जैसे इसमें मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल लूँ एक, जैसे वन बाय एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड, वन बाय एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन माइनस थ्री बाई एक्स टू द पावर फोर हो जाएगा। थर्ड, वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। एक्चुअली में इसमें बेटा चेन रूल लगेगा, है ना। देखिए, वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, इसमें पहले तो टू एक्स वन अपॉन एक्स टाइप का होगा, तो माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और फिर टू एक्स प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन होगा विच इज टू, राइट। तो ये ऑप्शन, सॉरी, एग्जांपल सी था, राइट। सेकंड, लॉग ऑफ मॉड एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा वन बाय एक्स। थर्ड, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर एक्स ही होता है बेटा। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज ई टू द पावर एक्स। फिर हम फोर्थ की बात करें, ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज ए टू द पावर एक्स टू एल एन ए। इसमें अगर एग्जांपल लें तो ए टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन है ए टू द पावर माइनस एक्स इंटू एल एन ए, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस वन, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, ए टू द पावर माइनस एक्स बाई थ्री, तो होगा ए टू द पावर माइनस एक्स बाई थ्री इंटू एल एन ए, और माइनस एक्स बाई थ्री का डिफरेंशिएशन इज माइनस वन बाई थ्री, राइट। सी, ए टू द पावर ए टू द ए टू द पावर ए टू द पावर एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होगा ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, फिर ऊपर वाले का ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए, राइट। क्या बन गया ये, ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स इंटू एल एन ए का होल स्क्वायर, राइट। इसको देखते हुए मैंने बोला ए टू द टू टू द पावर टू टू द पावर टू टू द पावर एक्स, इसको देखते हुए तो पहले होगा टू टू द पावर टू टू द पावर एक्स का, फिर होगा टू टू द पावर टू टू द पावर एक्स का, फिर होगा टू टू द पावर एक्स का, और साथ में हमेशा एल एन टू एल एन टू एल एन टू आएगा, जिससे कि एल एन टू का होल क्यूब बन जाएगा, राइट। चलिए, ई ई टू द पावर 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 एक्स, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बनेगा ई टू द पावर 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 एक्स वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। इंटू ई टू द पावर ई टू द पावर ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर ई टू द पावर एक्स टू ई टू द पावर एक्स इंटू ये कितने ई है, फाइव, तो एल एन ई का होल टू द पावर फाइव, ठीक है। अब एल एन ई जो है वन है, तो एल एन ई होल टू द पावर फाइव लिखो या मत लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो गया इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिफ्थ, साइन एक्स। बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। कॉस एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, राइट। फिर सेवंथ आ जाता है टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन इज सेक स्क्वायर एक्स। फिर एट, कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। फिर नाइन्थ, सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर टेंथ, कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन लिख लिया, ठीक है। अब इनवर्स को लेकर भी बात कर लेते हैं। 11th में साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इज वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वेयर मॉड एक्स इज लेस देन वन, जरूरी है ये।
12 cos इनवर्स एक्स। तो बेटा cos इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, again mod x less than 1। 13th tan inverse x, tan inverse x का differentiation is 1/1 plus x square, where x belongs to R। 14th cot inverse x, cot inverse x के लिए -1/1 plus x square, again x belongs to R। 15th sec inverse x, sec inverse x is 1/mod x root over x square minus 1, mod x is greater than 1। And 16th cosec inverse x, which is -1/mod x root over x square minus 1, mod x is again greater than 1। ठीक है बेटा, तो ये हमने लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव तैयार कर ली है कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की, ठीक है, जो हमको याद होने कंपलसरी है, ठीक है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू f of x देन dy by dx एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें dy by dx बताना है एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा, ये हमको y जो गिवन है कंपोजिट फंक्शन गिवन है, ठीक है। तो अगर हम dy by dx देखें तो इट इज f डैश ऑफ f of x, राइट। पहले तो हमने बाहर वाले फंक्शन का किया, फिर हम अंदर वाले फंक्शन का करेंगे, मतलब सेकंड फंक्शन का। तो f डैश f of x, राइट, और फिर सबसे अंदर वाले फंक्शन का मतलब थर्ड का, दिस इज f डैश, राइट बेटा। अब अगर हमसे बोल रहा है वो dy by dx हमें निकालना है x इज इक्वल टू 0 पे, तो x की जगह 0 रख देते हैं बस। ये हो जाएगा f डैश f of 0 इंटू f डैश f of 0 इंटू f डैश 0, राइट। सो ये हो गया f डैश f of 0 is given to you which is 0, राइट। आ रही बात समझ में। और ये हो गया अगेन f0 is 0 एंड f डैश 0 is 2, ठीक है। तो बेटा अगेन यहाँ पे f डैश f of 0 में f of 0 की जगह 0 रखूंगा तो f डैश 0 और f डैश 0 ये 2 गिवन है तो 2 into 2 दैट इज 2 का स्क्वायर। तो f डैश 0 इज 2, तो हो गया बेटा 2 into 2 स्क्वायर दैट इज 2 का क्यूब, राइट, 2 का क्यूब। तो बेटा यहाँ पे dy by dx एट x इज इक्वल टू 0 हमको मिल गया 8। तो चलिए, तो सिंपल क्वेश्चन था, हो गया, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया है बेटा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे को जल्दी भी है और बच्चा जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना चाहता है, तो वो तो कहेगा सर मुझे तो पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन टूल लग जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो क्वेश्चन टूल लगा दो यहाँ पे। तो 1 माइनस साइन एक्स, अब ये 1 माइनस साइन एज इट इज रहेगा और ऊपर हम कॉस एक्स 1 माइनस कॉस का करेंगे, तो 1 का 0 माइनस कॉस का साइन, ठीक है, माइनस, फिर 1 माइनस कॉस एज इट इज रहेगा और 1 माइनस साइन का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है बेटा। तो एफ डैश एक्स हमें दिखने लगा ये है ना कुछ इस तरीके से, तो 1 माइनस साइन इंटू साइन प्लस सी इंटू 1 माइनस सी, राइट, ऑन 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। बट हमको कहाँ बोल रहा है वो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर, ठीक है। बट तुम बोलोगे सर x की जगह हम पाई बाई 2 रखेंगे तो एफ डैश तो डिफाइन ही नहीं होगा। अरे बेवकूफो, एफ डैश तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर तो फंक्शन एफ एक्स ही डिफाइन नहीं है, और अगर फंक्शन एफ एक्स डिफाइन ही नहीं है तो हम एफ डैश कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है, हम ये काम करेंगे ही नहीं, ठीक। तो इसका मतलब हमें पहले ही लिख लेना चाहिए, हमें पहले ही ऑब्जर्व करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, बट ये ठीक है। नाउ एज
fx is not defined at x is equal to pi by 2 implies we can't find f dash x at x is equal to pi by 2. So f dash x does not exist at x is equal to pi by 2. ठीक है, तो ये जल्दी के कारण बच्चा इतना करेगा, बट अगर वो पहले ही देख लेता x इज इक्वल टू पाई बाई 2 का फंक्शन डिफाइन नहीं है तो बस वो यही लाइन लिखता है f dash x does not exist at x is equal to pi by 2. चलिए कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं, आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने, क्वेश्चन इज y is equal to log of sin x minus 2 then dy by dx is equal to क्वेश्चन। ठीक है कोई बात नहीं, अब बच्चा चालाक हो गया है, बच्चा होशियार हो गया, बच्चा कह रहा है कि हाँ अब मैं ना पहले देख ही लूँ भैया हमें करना क्या है, dy by dx निकालना है, कोई पॉइंट दे रखा है कोई पॉइंट नहीं दे रखा, ठीक है, बट हाँ फंक्शन डिफाइन होना जरूरी होता है, ठीक है, फंक्शन डिफाइन करना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे लॉग यूज हुआ है ना, लॉग यूज हुआ है तो लॉग के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है, वो कहता है कि मेरा आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। सो मैं लिख देता हूं फॉर एफ एक्स और फंक्शन टू बी डिफाइंड साइन एक्स माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब साइन एक्स ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि साइन एक्स ग्रेटर देन 2 हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। इंप्लाइज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब f dash x does not exist for any x, ठीक है, यहाँ पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, चलिए तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इफ y इज इक्वल टू x मॉड सॉरी if y is equal to x box x, this box is GIF, greatest integer function, then dy by dx when x does not belong to z, when x does not belong to integer, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसने ऐसा क्यों बोला है कि x जब इंटीजर को बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि बेटा अगर x इंटीजर हो गया देन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पॉइंट पर, और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो फिर उसका डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा उस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या बोल दिया है कि जब x इंटीजर नहीं है, ठीक है। चलिए अगर x इंटीजर नहीं है तो हमने कहा लेट्स से बॉक्स x is equal to n for those x when x does not belong to integer, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बेटा y क्या दिखेगा तुम्हें, nx दिखेगा। अगर हम dy by dx देखते हैं तो वो हमको दिखेगा n, राइट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ dy by dx, तो बेटा n हो गया मतलब एक इंटीजर ही हो गया, तो dy by dx जब इंटीजर नहीं है तो ये क्या आ रहा है, बॉक्स x ही आ रहा है, राइट। चलिए चलिए तो बेटा आज की वीडियो में यहीं तक रखेंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।